नमस्कार मेरे प्यारे प्यारे साथियों, क्या हाल चाल? सब बढ़िया। उम्मीद करता हूँ सब अच्छे होंगे और अपनी पूरी मेहनत और लगन के साथ अपनी पढ़ाई में जुटे होंगे। साथियों, मैं आपका साथी रोहित आपके अपने इस चैनल दाणोदी एजुकेशन पॉइंट के ऊपर हार्दिक स्वागत करता हूँ। पिछली क्लासेस के अंदर हमारी चर्चा रही थी कि नाउन किसे कहते हैं और नाउन को पहचानते कैसे हैं। और आज हम बात करेंगे साथियों कि जो नाउन फ्रेज है उसकी स्ट्रक्चर क्या होती है, नाउन फ्रेज कहते किसे हैं, और फिर हम बात करेंगे कि नाउन फ्रेज किस किस फंक्शन के रूप में क्या करती है, कार्य करती है। इन सभी के ऊपर हमारी चर्चा रहने वाली है। तो साथियों, मैं आशा करता हूं कि आप क्लास के अंत तक बने रहेंगे और ये आपको विश्वास भी दिलाता हूं कि अगर आप इस क्लास के अंत तक बने रहें तो नाउन फ्रेज को पहचानना आसानी से सीख जाएंगे। तो साथियों, इंग्लिश को ईजी बनाते हुए स्टार्ट करते हैं अपनी आज की क्लास। हमारी चर्चा इस क्लास के दौरान रहने वाली है किसके ऊपर साथियों? नाउन फ्रेज के ऊपर। नाउन फ्रेज की बात करने से पहले मैं आपको बताऊंगा कि जो फ्रेज होती है जिसको हिंदी में क्या कहते हैं साथियों? फ्रेज, जिसको हिंदी में कहते हैं वाक्यांश। क्या कहते हैं साथियों? वाक्यांश। फ्रेज को हिंदी में क्या बोलते हैं? वाक्यांश बोलते हैं। नाउन फ्रेज की चर्चा करने से पहले हम बात करेंगे कि जो फ्रेज होती है वो क्या होती है, यानी कि फ्रेज किसे कहते हैं। और फ्रेज के बारे में जानने के बाद हम बात करेंगे किसके ऊपर? नाउन फ्रेज के ऊपर। और जो टॉपिक हम क्लास के अंदर डिस्कस करेंगे, अब हम किसका टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं? नाउन का। तब हम किसकी बात करेंगे? नाउन फ्रेज की। जब हम किसका टॉपिक डिस्कस करेंगे? वर्ब का। तब हम बात करेंगे साथियों वर्ब फ्रेज की, प्रीपोजिशन के अंदर प्रीपोजिशन फ्रेज की और एडजेक्टिव के अंदर एडजेक्टिव फ्रेज की। तो मैं बात करूं साथियों फ्रेज की, तो हम सेंटेंस लेते हैं कि राहुल हैज अ चेन ऑफ गोल्ड। राहुल हैज अ चेन ऑफ गोल्ड। साथियों, आपको पहले क्लास को ध्यान से देखना है, आपको कुछ भी नोट डाउन नहीं करना है। मुझे जो भी समझाना है वो समझाने के बाद मैं आपको ये सभी पॉइंट टू पॉइंट नोट डाउन करवा दूंगा। आपका ध्यान बोर्ड के ऊपर होना चाहिए ताकि जो फ्रेज है उसके बाद में हम बात करेंगे नाउन फ्रेज की, उसको आप ध्यान से समझ सकें। तो हमारा फर्स्ट एग्जाम्पल है साथियों कि राहुल हैज अ चेन ऑफ गोल्ड। नेक्स्ट एग्जाम्पल, द सन राइजेज इन द ईस्ट। द सन राइजेज इन द ईस्ट। और नेक्स्ट एग्जाम्पल हम ले लेते हैं, देयर केम अ जायंट। देयर केम अ जायंट टू माई डोर। ये आपके सामने साथियों मैंने 3 एग्जाम्पल लिखे हैं। कितने एग्जाम्पल? 3 एग्जाम्पल। अगर इस सेंटेंस के अंदर मैं बात करूं साथियों किसकी? फ्रेज की, तो ये जो अंडरलाइन किया है मैंने साथियों, ये पार्ट हमारा क्या मार्क होगा? ये फ्रेज मार्क होगा। क्यों? राहुल हैज अ चेन ऑफ गोल्ड, और जो है आ चेन, ये भी क्या मार्क होगा? फ्रेज मार्क होगा। ऑफ गोल्ड यानी सोने की, यहां पर क्या है? इन द ईस्ट यानी पूर्व में, और टू माई डोर यानी मेरे दरवाजे पर। तो इससे क्या पता चल रहा है साथियों आपको? ये जो ग्रुप ऑफ वर्ड है इससे आपको मीनिंग का तो क्या चल रहा है? पता चल रहा है, लेकिन जो कंप्लीट मीनिंग है उसका क्या नहीं हो रहा है? आपको पता नहीं चल रहा है। ऑफ गोल्ड सोने की, तो सोने की है तो क्या है? इन द ईस्ट यानी पूर्व में, तो पूर्व में क्या है? और टू माई डोर यानी मेरे दरवाजे तक या मेरे दरवाजे पर। तो इससे आपको क्या पता चल रहा है? आपको इसकी मीनिंग का तो पता चल रहा है, लेकिन जो कंप्लीट मीनिंग या जो कंप्लीट सेंस है ना साथियों, उसका आपको पता नहीं चल रहा है। तो जो फ्रेज होती है ना, वो क्या होती है? फ्रेज एक ऐसा ग्रुप ऑफ वर्ड होता है साथियों जो क्या करता है?
हमें मीनिंग तो प्रदान करता है, लेकिन कंप्लीट जो सेंस है, कंप्लीट मीनिंग है, वो हमें प्रदान नहीं करता है, या जिससे हमें क्या नहीं पता चलता है साथियों, कंप्लीट मीनिंग का पता नहीं चलता है। मीनिंग का तो पता चलता है, यानी कि जो सेंस तो देता है, लेकिन जो कंप्लीट सेंस है ना, उसका हमें बोध नहीं करवाता। तो उसे हम क्या कहते हैं साथियों, उसे हम कहते हैं फ्रेज, जिसको हिंदी में क्या कहते हैं, आप कहोगे जी वाक्यांश। तो ये मैंने 3 सेंटेंस लिखे, ये मैंने 3 सेंटेंस लिखे। तो जब मैं आपको ये अच्छी तरीके से समझा दूं, तब आप इसका एसएस ले लेना और फिर अपनी बुक के जो भी आपकी नोटबुक है उसके अंदर क्या कर लेना साथियों, नोट डाउन कर लेना। आपको अपने नोट्स है ना वो खुद तैयार करने हैं और उनका बार बार रिवीजन करते रहना है, जिससे क्या होगा कि जिस भी टॉपिक को हम यहाँ पर पढ़ेंगे और आप अगर उसका बार बार रिवीजन करेंगे तो वो आपका कंसेप्ट क्या होगा साथियों, बिल्कुल क्लियर होगा। फर्स्ट सेंटेंस हमारा क्या है कि राहुल हैज अ चेन ऑफ गोल्ड। अगर मैं बात करूँ, ये जो मैंने पार्ट अंडरलाइन किया है, आ चेन यानी क्या है, एक चेन है, चेन का पता चल गया। और नेक्स्ट ये मैंने जो अंडरलाइन किया है वो है ऑफ गोल्ड। अगर मैं इसको अलग अलग करूं, जैसे इतने की बात करूं, आ चेन यानी एक चेन है, ये हमें पता नहीं चल रहा कि वो चेन किसकी है या किस चीज़ से वो बनी है। ये हमें मीनिंग तो दे रहा है, लेकिन क्या नहीं कर रहा है साथियों, हमें कंप्लीट मीनिंग नहीं दे रहा है। इसी प्रकार जो नेक्स्ट सेंटेंस है, द सन राइजेज इन द ईस्ट, जो ये पार्ट है हमारा अंडरलाइन पार्ट, इन द ईस्ट यानी पूर्व में, तो इससे हमें क्या पता चल रहा है, दिशा का तो पता चल रहा है साथियों, लेकिन जो पूर्व में है वो क्या है, या हम किसके बारे में बात कर रहे हैं, जो कंप्लीट सेंस है वो हमें नहीं मिल रहा है। और जो नेक्स्ट सेंटेंस है ना साथियों कि देयर केम अ जायंट टू माय डोर, तो ये सेंटेंस किससे स्टार्ट हुआ है, देयर से स्टार्ट हुआ है, देयर केम अ जायंट। अगर मैं बात करूं साथियों, हमने पीछे टॉपिक पढ़ा है पार्ट ऑफ स्पीच का, आपसे पूछूं कि ये जायंट है तो इसका पार्ट ऑफ स्पीच क्या होगा, तो आप कहोगे जी ये जो आर्टिकल है उसके बाद में किसका यूज हुआ है, जायंट। तो आर्टिकल के बाद में तो किसका यूज होता है, आप बोलोगे जी नाउन का यूज। तो ये जायंट हमारा नाउन हो जाएगा और ये ए है, ये हमारा क्या मार्क होगा, आर्टिकल। और मैंने आपको क्या बता रखा है कि जो ए और एन होते हैं वो क्या होते हैं, इंडेफिनेट आर्टिकल, और द हमारा क्या होता है, डेफिनेट आर्टिकल, और इसके बाद में किसका यूज होता है, नाउन का यूज होता है। ये हमारी चर्चा साथियों पिछली क्लास के अंदर भी रही थी, नाउन की आइडेंटिफिकेशन के अंदर। तो साथियों यहाँ पर हम कुछ अलग चर्चा करते हैं कि जो सेंटेंस होता है ना उसके कितने पार्ट्स होते हैं। आप बोलोगे जी सेंटेंस के 2 पार्ट होते हैं, कौन कौन से, एक तो होता है हमारा सब्जेक्ट और दूसरा होता है प्रेडिकेट। सब्जेक्ट और प्रेडिकेट, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट ये 2 पार्ट हमारे क्या होते हैं, सेंटेंस के 2 भाग होते हैं। सब्जेक्ट को हिंदी में क्या बोलते हैं, आप बोलोगे जी सब्जेक्ट को तो कर्ता बोलते हैं, और जो प्रेडिकेट होता है उसे क्या बोलते हैं, हम उसे विधेय बोलते हैं हिंदी के अंदर। तो साथियों जो सब्जेक्ट होता है ना तो वो तो अपने आप में क्या हो गया, एक एलिमेंट हो गया, और जो प्रेडिकेट होता है उसके अंदर हम किसकी बात करते हैं, उसके अंदर हम वर्ब की बात कर लेते हैं, वर्ब के बाद में ऑब्जेक्ट, उसके बाद में कॉम्प्लीमेंट और एडवर्बियल हो जाएगा। तो साथियों सेंटेंस के अगर आपसे पूछे कि सेंटेंस के कितने पार्ट्स होते हैं तो आपका आंसर होना चाहिए कि सेंटेंस के 2 पार्ट्स होते हैं। कौन कौन से, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट से मिलकर क्या बनता है, एक सेंटेंस बनता है। और आपसे अगर क्वेश्चन करे कि जो एक सिंपल सेंटेंस है उसके एलिमेंट कितने होते हैं, तो जो सेंटेंस है ना साथियों उसके पार्ट्स तो 2 होते हैं, लेकिन अगर मैं बात करूं किसकी, एलिमेंट्स की, तो एलिमेंट्स कितने होते हैं, एलिमेंट्स हमारा हो जाएगा, एलिमेंट्स के अंदर सब्जेक्ट हो जाएगा, उसके बाद में वर्ब हो जाएगा, उसके बाद में कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा और एडवर्बियल हो जाएगा। तो ये जो SVOCA हैं ये हमारे क्या होते हैं साथियों, ये सेंटेंस के पार्ट्स नहीं होते, ये सेंटेंस के क्या होते हैं, आप कहोगे जी एलिमेंट्स। तो अब मैं बात करूं साथियों कि आपसे कोई पूछे कि ये जायंट है, ये यहाँ पर किस एलिमेंट के रूप में क्या कर रहा है, फंक्शन कर रहा है, अर्थात दोस्तों ये सब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट है, कॉम्प्लीमेंट है या एडवर्बियल है या वर्ब है। तो आपका आंसर क्या होगा, आप अगर इसे क्या मार्क करते हैं, आप मार्क करते हैं जी सब्जेक्ट। इसे आप क्या कहोगे, कम यानी आना, और मैंने आपको बता रखा है कि हिंदी के अंदर अगर आपको क्या मिले, ना मिले, तो वो 100% क्या होगा, हमारा वर्ब होगा। कम यानी आना, जाना, तैरना, खाना, नाचना, तो ये हमारी वर्ब हो गई। वर्ब के बाद में ये पार्ट है, हम में से
90% साथी क्या गलती कर देते हैं, 90% साथी ये करते हैं कि इसको क्या करते हैं, ऑब्जेक्ट मार्क कर देते हैं, और ये जो पार्ट है इसको क्या मार्क कर देते हैं, फिर एडवर्बियल मार्क कर देते हैं। कैसे कि ये तो हमारा टू क्या है, प्रीपोजिशन, इसके बाद में क्या होगा, प्रीपोजिशन को हम कैसे पहचानते हैं कि प्रीपोजिशन क्या होता है, रिलेटिव वर्ड होता है, या जो क्या करता है, सेंटेंस के अंदर जो वर्ड्स हैं या जो नाउन या प्रोनाउन है उसका रिलेशन शो करता है किसके साथ है, अदर वर्ड्स के साथ। अब देखेंगे कि टू माई डोर, यानी मेरे दरवाजे तक कौन आता है, एक जायंट। तो ये जो जायंट है और ये माई डूअर है, इन दोनों के बीच में रिलेशन कौन शो कर रहा है, आप बोलोगे जी ये टू कर रहा है। और जो प्रीपोजिशन होती है उसके बाद में क्या होता है साथियों, प्रीपोजिशन का यूज कब होता है, नाउन या प्रोनाउन से पहले, या हम क्या कह सकते हैं कि प्रीपोजिशन के बाद में तो क्या होगा, नाउन का या प्रोनाउन का क्या होगा साथियों, यूज होगा। ठीक है जी, ये मैंने आपको बता रखा है। साथ ही साथ मैंने आपको क्या जानकारी दे रखी है इसके ऊपर कि जो प्रीपोजिशन के बाद में नाउन या प्रोनाउन का यूज होता है वो हमेशा क्या होगा, ऑब्जेक्टिव केस में। और एलिमेंट के अंदर अगर हम इसकी बात करें तो इसे हम क्या मार्क करते हैं साथियों, एडवर्बियल मार्क करते हैं। तो बात तो हमारी चल रही है साथियों ये कि ये जो जायंट है ये आप क्या मार्क कर देते हैं, ऑब्जेक्ट मार्क कर देते हैं, और फिर क्या होगा, ये हो जाएगा गलत। कैसे साथियों, ये जो डियर से स्टार्ट होते हैं और जिनमें ये जो जायंट है ना, ये डियर सब्जेक्ट तो है साथियों, लेकिन क्या नहीं है, ये रियल सब्जेक्ट नहीं है। क्या नहीं है, रियल सब्जेक्ट नहीं है। इस डियर को हम क्या बोलते हैं, डमी या इंट्रोडक्टरी वर्ड बोलते हैं। क्या बोलते हैं डियर को, या तो डमी या इंट्रोडक्टरी वर्ड बोलते हैं। और डियर क्या करता है, डियर सेंटेंस को इंट्रोड्यूस कराने के लिए यूज होता है। इसका यूज किस लिए होता है, सेंटेंस को इंट्रोड्यूस करवाने के लिए। और ये क्या नहीं होता है साथियों, ये रियल सब्जेक्ट नहीं होता है। रियल सब्जेक्ट कहाँ पर होता है, फिर रियल सब्जेक्ट हमें वर्ब के बाद में देखने को मिलेगा। कब है, वर्ब के बाद में जो पार्ट होगा ना साथियों, वो हमारा क्या होगा, रियल सब्जेक्ट होगा। इसीलिए ये जो आज आइएंट है जो कि क्या है, एक नाउन फ्रेज है, वो हमारी क्या मार्क होगी साथियों, सब्जेक्ट मार्क होगी। और इस सब्जेक्ट को हम क्या कहेंगे, आप बोलोगे जी ये तो हमारा क्या है, रियल सब्जेक्ट है। और जो डियर से सेंटेंस स्टार्ट होते हैं, मैंने आपको बताया कि ये सब्जेक्ट है, लेकिन ये क्या नहीं है, रियल सब्जेक्ट नहीं है। तो ये जो डियर है ये हमारा क्या है साथियों, आप बोलोगे जी ये तो इंट्रोडक्टरी, क्या इंट्रोडक्टरी, या मैं बात करूं साथियों ये क्या है, डमी वर्ड है। इंट्रोडक्टरी या क्या है, डमी वर्ड है। ठीक है जी, मैंने आपको क्या बता दिया कि ये जो डियर है वो इंट्रोडक्टरी या डमी वर्ड है, ये रियल सब्जेक्ट नहीं है। ठीक है, और इसका यूज किस लिए होता है, आप बोलोगे जी सेंटेंस को इंट्रोड्यूस करवाने के लिए इसका यूज होता है। तो इस प्रकार के सेंटेंस को हम क्या बोलते हैं साथियों, आप बोलोगे जी ये तो क्या है, इन्वर्टेड सेंटेंस है, इन्वर्टेड सेंटेंस। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि ये इन्वर्टेड सेंटेंस क्या होता है साथियों। जो इन्वर्टेड सेंटेंस होता है तो उसके अंदर जो हमारा सब्जेक्ट होता है ना, वो वर्ब के बाद में आता है। क्या ध्यान में रखोगे कि इन्वर्टेड सेंटेंस के अंदर जो हमारा सब्जेक्ट होगा वो क्या होगा साथियों, आप बोलोगे वो वर्ब के बाद में आएगा। तो ये क्या है, इन्वर्टेड सेंटेंस है। तो जो हमारा क्या है साथियों, जो हमारा रियल सब्जेक्ट है वो क्या हो जाएगा, आप बोलोगे जी वो तो है आ जायंट, या जायंट बोल सकते हैं आप। जो जायंट है वो हमारा क्या है, आप कहोगे रियल सब्जेक्ट है। तो ये तो क्या है, इन्वर्टेड सेंटेंस। तो जो हमारा सेंटेंस का नॉर्मल ऑर्डर है ना साथियों, क्या हम बात करें नॉर्मल ऑर्डर की, वो क्या होगा, आ जायंट केम टू माई डूअर, केम टू माई डूअर। ये हमारा क्या है साथियों, ये हमारा सेंटेंस का नॉर्मल ऑर्डर है। लेकिन हमने क्या किया है, इसे डियर से स्टार्ट किया है। क्यों किया है, क्योंकि फॉर्मल जो ग्रामर होती है हमारी उसके अंदर ऐसा अक्सर देखने को मिलता है। और यहाँ पर ये डियर क्या होता है साथियों, ये इंट्रोडक्टरी या डमी वर्ड के रूप में यूज होता है। और इसका कार्य सिर्फ सेंटेंस को इंट्रोड्यूस करवाने तक है, ये रियल सब्जेक्ट की तरह यूज नहीं होता है। और जो रियल सब्जेक्ट है वो जो इन्वर्टेड सेंटेंस है
उसके अंदर क्या होता है साथियों, इन्वर्टेड सेंटेंस के अंदर वर्ब के बाद में किसका यूज होता है, आप बोलोगे जी सब्जेक्ट का यूज होता है। और नॉर्मल ऑर्डर मैंने आपको बता ही दिया। तो आपको क्या ध्यान में रखना है कि जो सेंटेंस दियर से स्टार्ट होते हैं या हेयर से स्टार्ट होते हैं, दियर या हेयर, तो उसके अंदर ये जो हेयर है, देयर है, ये क्या होते हैं साथियों, ये डमी या क्या होते हैं, इंट्रोडक्टरी होते हैं। ये जो दियर है ये क्या नहीं होता है हमारा, इन्वर्टेड सेंटेंस के अंदर क्या होगा, हेयर या देयर से स्टार्ट होंगे, और क्या होगा, सब्जेक्ट है वो हमें किसके बाद में देखने को मिलेगा, वर्ब के बाद में। और ये जो दियर से सेंटेंस स्टार्ट होते हैं उसके अंदर ये दियर क्या होता है मेरे साथियों, आप ध्यान में रखोगे कि ये दियर तो इंट्रोडक्टरी या क्या होता है, डमी वर्ड होता है। तो आपने क्या सीखा कि जो रियल सब्जेक्ट है, जो रियल सब्जेक्ट है वो हमारा क्या होगा, वर्ब के बाद में आएगा। वर्ब के बाद में क्या होगा, सब्जेक्ट आएगा, और इसे हम क्या बोलेंगे, आप बोलोगे जिसे तो हम क्या बोलते हैं, इन्वर्टेड सेंटेंस बोलते हैं। तो ये मैंने आपको इसलिए बताया क्योंकि एग्जाम के अंदर पूछ लेते हैं, इस पार्ट को अंडरलाइन कर देते हैं और फिर पूछते हैं कि जो अंडरलाइन पार्ट है वो किस रूप में क्या कर रहा है, फंक्शन कर रहा है। और आपको सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट और एडवर्बियल ऐसे 4 ऑप्शन मिल सकते हैं। जब आप इसको क्या मार्क कर देते हैं, ऑब्जेक्ट मार्क कर देते हैं, क्योंकि आप सोचते हैं कि जो कैम वर्ब है उसके बाद में आया है तो ये तो क्या होगा हमारा, इस दियर को सब्जेक्ट मान लेते हैं, रियल सब्जेक्ट, और इसे फिर ऑब्जेक्ट मार्क कर देते हैं, जो कि क्या है साथियों, ऐसा करना गलत है। क्यों, क्योंकि ये दियर है ये तो हमारा ओनली क्या है, इंट्रोडक्टरी या डमी वर्ड है, ये रियल सब्जेक्ट नहीं है। जो हमारा रियल सब्जेक्ट होगा वो वर्ब के बाद में आएगा, और हमने नॉर्मल ऑर्डर जो है सेंटेंस का उसे भी लिखकर समझ लिया है कि नॉर्मल ऑर्डर ये है, और इसको किस फॉर्मेट में लिख दिया है, इन्वर्टेड फॉर्मेट के अंदर अब लिख दिया है। इसीलिए हम गलती क्या कर देते हैं, जो पार्ट होता है उसे क्या मार्क कर बैठते हैं, ऑब्जेक्ट, जैसा अब आपको नहीं करना है। इस दियर को क्या बोलोगे, दियर को कहोगे इंट्रोडक्टरी या डमी वर्ड। क्या ये रियल सब्जेक्ट है, बिल्कुल नहीं जी। रियल सब्जेक्ट तो हमारा क्या है, आ जाइएंट, ठीक है, यानी कि जाइएंट है वो हमारा रियल सब्जेक्ट है। ए क्या है, आर्टिकल है, ये पूरी नाउन फ्रेज हमारी क्या मार्क होगी साथियों, सब्जेक्ट मार्क हो जाएगी। तो हमने क्या सीखा कि जो फ्रेज है वो क्या देती है, मीनिंग देती है। क्या हमें कंप्लीट मीनिंग देती है, क्या हमें कंप्लीट सेंस का पता चलता है, आप बोलोगे जी बिल्कुल नहीं, हमें कंप्लीट सेंस का तो पता नहीं चलता। तो अब आप क्या करोगे साथियों, अब आप पहले तो क्या लिखोगे, ये 3 एग्जाम्पल लिख लो, फिर ये जो दियर है उसके बारे में मैंने जो भी जानकारी आपको बताई है उसको बोर्ड के ऊपर नोट डाउन करवा देता हूँ, और अगर आप इसका एसेस लेना चाहें तो ले लीजिए। ये इन्फॉर्मेशन मैंने आपको क्या दी है, एक्स्ट्रा दी है साथ में। और ये जो दियर वाला इन्वर्टेड सेंटेंस है इसके ऊपर ये चर्चा हमारी रही है। तो इसको मैं एक बार नोट्स फॉर्मेट के अंदर आपको नोट डाउन करवा दूंगा, जिससे क्या होगा साथियों, आपको नोट्स बनाने में कोई दिक्कत नहीं होगी, और आपके जो नोट्स हैं वो कंप्लीट फॉर्मेट के अंदर बनेंगे, और आप जब रिवाइज करेंगे तो वो एक क्रम के अंदर आपको व्यवस्थित एक जगह मिलेंगे। और जो भी हमारा टॉपिक है ये नाउन का, वो क्या होगा आपका, बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर होगा, ये मेरा आपसे वादा है। जो भी हम यहाँ पर चर्चा करते हैं आप उसको ध्यान से सुने और उसको सीखें, और फिर बाद में आपको क्या करनी है, प्रैक्टिस करनी है। और हम हमारी तरफ से तो साथियों जब ये टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा तब क्या करवाएंगे, आपको इस पूरे टॉपिक के अंदर, पूरे टॉपिक के ऊपर कम से कम 100 क्वेश्चंस के ऊपर प्रैक्टिस करवाएंगे। तो आप इसका एसेस ले लीजिए जल्दी सी साथियों। ये जो दियर वाला सेंटेंस था इसके नीचे आप अब क्या लिखोगे कि ये जो सेंटेंस है इसे मैंने आपको क्या बताया, क्या बोलते हैं, इन्वर्टेड सेंटेंस। क्या बोलते हैं, आप कहोगे जी इन्वर्टेड सेंटेंस। फिर आपके दिमाग में क्वेश्चन आएगा कि ये इन्वर्टेड सेंटेंस क्या होता है। क्वेश्चन बनना लाजमी है दोस्तों, और जब आपके दिमाग में क्वेश्चन बनने लगे और आप उसके आंसर सोच पाएँ तो सोच लेना कि हमारी तैयारी अब स्टार्ट हो चुकी है, और जो कंसेप्ट हैं वो क्या होंगे, फिर तैयारी अच्छे से स्टार्ट
तभी मानी जाती है साथियों। या मैं बात करूं कि आपकी तैयारी कैसी है इसकी बात करें, तो आपके सामने जो भी क्वेश्चन आए उसके ऊपर आप सोच पाएँ तो ये समझ लेना कि आपकी तैयारी है। और आपको ये लगे कि ये कहाँ से पूछा है, आपको यहाँ तक पता नहीं हो कि टॉपिक किस टॉपिक से क्वेश्चन है, तब तो कोई फ़ायदा नहीं है दोस्तों। क्योंकि ये जो डियर है, डियर का सेंटेंस आप जब भी देखें तो आपके दिमाग में ये बनना चाहिए या ये इमेज बननी चाहिए कि ये जो सेंटेंस है क्या ये इन्वर्टेड सेंटेंस है, क्या इसके बाद में वर्ब के बाद में रियल सब्जेक्ट का यूज हुआ है। तो प्रत्येक कंसेप्ट जब आपके दिमाग के अंदर चलने लगे, कोई भी एग्जाम्पल आपके सामने हो और उसके जितने भी उसके अंदर कंसेप्ट यूज हुए हैं वो आपके दिमाग में जब बनने लग जाएं, तब समझ लेना कि हम एग्जाम में निकाल सकते हैं। बात हो रही थी हमारी साथियों किसके ऊपर, इन्वर्टेड सेंटेंस के ऊपर। इन्वर्टेड सेंटेंस क्या होता है, आप बोलोगे जी इसमें क्या होगा, पहले वर्ब होगी उसके बाद में क्या होगा, सब्जेक्ट होगा। तो इन्वर्टेड सेंटेंस क्या हो जाएगा, वर्ब्स केम आफ्टर, वर्ब लिख देते हैं साथियों, वर्ब कम्स आफ्टर, प्रेजेंट टेंस के अंदर लिखते हैं वर्ब कम्स आफ्टर द सब्जेक्ट। वर्ब क्या होती है, सब्जेक्ट के बाद में आती है। सॉरी, वर्ब के बाद में क्या होता है, ये मैंने उल्टा लिख दिया दोस्तों, सब्जेक्ट कम्स आफ्टर द वर्ब, ऐसे लिखेंगे। क्या होता है, जो सब्जेक्ट होता है हमारा वो क्या होता है साथियों, आप कहोगे जी वो वर्ब के बाद में आता है। और सेंटेंस एग्जाम्पल के अगर मैं बात करूं साथियों किसकी, इन्वर्टेड सेंटेंस की, तो वो ही एग्जाम्पल आप लिख लो कि देयर केम अ जायंट टू माई डूअर, देयर केम अ जायंट टू माई डूअर। यहाँ पर ये जो देयर है क्या ये रियल सब्जेक्ट है, रियल सब्जेक्ट है, तो आप बोलोगे जी ये रियल सब्जेक्ट नहीं है। रियल सब्जेक्ट हमारा क्या है, आप बोलोगे जी ये आ जाइएंट है। रियल सब्जेक्ट हमारा क्या है, आ जाइएंट है। और ये केम हमारी क्या हो जाएगी, वर्ब मार्क हो जाएगी। और उसके बाद में क्या आया है हमारा, ये जो पार्ट है ये हमारा क्या मार्क होगा, सब्जेक्ट मार्क होगा। तो फिर ये दियर क्या है, दियर, तो ये हमारा क्या है, बात कर लेते हैं किसकी, इस देयर की। क्या बताया मैंने आपको कि देयर क्या रियल सब्जेक्ट है, नहीं, इट इज अ डमी, इट इज अ डमी और इंट्रोडक्टरी वर्ड, ये क्या है, आप बोलोगे जी इट इज अ डमी और इंट्रोडक्टरी वर्ड, नॉट द रियल सब्जेक्ट, नॉट द रियल सब्जेक्ट। ये क्या नहीं है साथियों, रियल सब्जेक्ट नहीं है। आप पूरा लिख लीजिएगा, नॉट द रियल सब्जेक्ट। तो रियल सब्जेक्ट हमारा क्या हो जाएगा, रियल सब्जेक्ट, आप बोलोगे जी रियल सब्जेक्ट हमारा क्या है, ये जाइएंट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, जाइएंट। जाइएंट का क्या अर्थ होता है साथियों, जाइएंट नहीं होता है दानव, क्या होता है, दानव। रियल सब्जेक्ट हमारा जाइएंट हो गया। और ये जो देयर से स्टार्ट होते हैं इन्हें हम क्या कहते हैं, इन्वर्टेड सेंटेंस। क्यों, क्योंकि इनमें जो रियल सब्जेक्ट होता है वो क्या होता है, आप कहोगे जी वो वर्ब के बाद में आता है। ठीक है जी। अब मैं बात करूं साथियों किसकी, फ्रेज की। मैंने आपसे क्या कहा था कि नाउन फ्रेज हम पढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले हम ये सीखेंगे कि एक्चुअल में फ्रेज किसे कहते हैं। सबसे पहले तो हमें यही पता होना चाहिए। इसीलिए मैंने आपको जब सिलेबस डिस्कस किया था आपके साथ, तब मैंने आपको बताया था साथियों कि जो भी हम यहाँ पर टॉपिक पढ़ेंगे वो हमारा बिल्कुल बेसिक से एडवांस लेवल तक रहने वाला है। आप रोज़ क्लासेस देखते रहें और अपना विश्वास हम पे जताइए और निरंतर हमारे साथ प्रैक्टिस कीजिए। और जो भी ग्रामर के टॉपिक हैं उनको हमारे साथ सीखते रहिए। मैं आपको ये विश्वास दिला सकता हूँ साथियों कि अगर आप
हमारे साथ जुड़े रहें तो इंग्लिश के जितने भी ग्रामर के टॉपिक हैं और वोकेबलरी की भी हम अलग से चर्चा करते हैं। आपको जिस एग्ज़ाम के अंदर इंग्लिश पूछी जाती है उसके अंदर इंग्लिश को लेकर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली, ये मेरा आपसे वादा है। हम जो भी करवाते हैं आप उसको निरंतर क्लास के दौरान पढ़ते रहें, नीट एंड क्लीन फॉर्मेट में अपने नोट्स बनाएं, उनका बार बार रिवीजन करें और जब हम टॉपिक कंप्लीट होने के बाद में प्रैक्टिस करें तब हमारे साथ प्रैक्टिस में भी जुड़ें। और अपने बिहाफ पर भी साथियों आपके पास जो भी बुक है उस बुक से जो हमारा टॉपिक होता है, जिस टॉपिक के ऊपर हमारी चर्चा रहती है उसके ऊपर प्रैक्टिस लगाते रहिए। और जो भी प्रॉब्लम आपको आए आप हमें हमारे इंस्टाग्राम अकाउंट पर क्या कर सकते हैं, डीएम कर सकते हैं। अगर आपको कोई क्वेश्चन नहीं आता है उसका सॉल्यूशन आपको जल्द से जल्द मिलेगा। जब हम उसको देखेंगे तो उसका सॉल्यूशन आपको बता देंगे कि इसका सॉल्यूशन क्या है। जो भी डाउट है आपकी उसको आप हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। फ्रेज मैंने आपको क्या बताया कि फ्रेज से हमें क्या चलता है साथियों, आप बोलोगे जी मीनिंग का तो पता चलता है, क्या हमें कंप्लीट सेंस का पता चलता है? तो आप कहोगे जी कंप्लीट सेंस तो हमें फ्रेज नहीं प्रदान करती है। तो इसका जो डेफिनेशन है वो फिर क्या हो जाएगी फ्रेज, तो ये क्या हो जाएगा, अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स, अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच, जो क्या करता है, सेंस तो देता है हमें, तो विच मैक्स सेंस बट नॉट कंप्लीट सेंस, बट नॉट कंप्लीट सेंस, बट नॉट कंप्लीट सेंस। तो ये साथियों हमारी चर्चा किसके ऊपर रही, फ्रेज के ऊपर। फ्रेज की डेफिनेशन क्या हो जाएगी, अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच मेक सेंस बट नॉट कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड अ फ्रेज। या हम क्या कह सकते हैं, अ फ्रेज विच गिव्स या विच मेक सेंस। फ्रेज क्या होती है, फ्रेज इज अ वर्ड विच मेक सेंस बट नॉट कंप्लीट सेंस। सच अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स which makes sense but not complete sense is called a phrase। ये हमारी क्या हो जाएगी साथियों, फ्रेज की डेफिनेशन हो जाएगी। आप इतना ही ध्यान में रखो कि फ्रेज क्या होता है, फ्रेज एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है जो क्या करता है, सेंस तो हमें देता है लेकिन जो कंप्लीट सेंस है वो हमें नहीं देता है। इसे ही हम क्या कहते हैं साथियों, फ्रेज कहते हैं, जिसे हम हिंदी में क्या कहते हैं, वाक्यांश कहते हैं। क्या कहते हैं, वाक्यांश। अब हम बात करेंगे साथियों किसकी, नाउन फ्रेज की। तो नाउन फ्रेज क्या होता है, नाउन फ्रेज भी क्या होगा, अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स होगा जो क्या करेगा, किसकी तरह फंक्शन करेगा, नाउन फ्रेज है तो आपको ऑब्वियसली पता है वो किसकी तरह फंक्शन करेगा, नाउन की तरह। और जो नाउन फ्रेज है उसका यूज कहाँ पर होता है, नाउन फ्रेज का यूज या तो क्लोज के अंदर होगा या साथियों किसके अंदर होगा, सेंटेंस के अंदर। आप इतने का एसएस लीजिए, फिर हम बात करेंगे नाउन फ्रेज के ऊपर। तो साथियों फ्रेज किसे कहते हैं ये हमने सीखा है। बीच में मैंने आपको जो इन्वर्टेड सेंटेंस है उसके बारे में भी बताया है, क्योंकि ये जो दियर वाले सेंटेंस है ना साथियों, ये एग्जाम के अंदर बहुत बार पूछे जाते हैं और हमारे अधिकतर साथी क्या कर देते हैं, गलती कर देते हैं और उनका क्वेश्चन क्या होता है साथियों, फिर गलत होता है। तो हम बात करें नाउन फ्रेज की, सबसे पहले तो हम इसकी डेफिनेशन की बात कर लेते हैं। नाउन फ्रेज, तो नाउन फ्रेज क्या होता है साथियों, अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स, अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट फंक्शंस एज अ नाउन, a group of words that functions as a noun in a sentence, in a sentence या क्या कह सकते हैं हम, क्लोज। तो जो नाउन फ्रेज है वो क्या होता है साथियों, अ नाउन फ्रेज इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स। ये आप पहले लिखना चाहे तो ये लिख सकते हैं, या हम सीधे ही क्या बोल सकते हैं साथियों कि जो नाउन फ्रेज होती है वो हमारी क्या होती है, अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स, यानी एक ऐसा शब्दों का समूह होता है जो क्या करता है, एक नाउन की तरह क्या करता है, फंक्शन करता है किसके अंदर, सेंटेंस या क्लोज के अंदर। बात करेंगे एग्जाम्पल की, उससे पहले मैं आपको बताऊं कि जो नाउन फ्रेज है इसकी चर्चा मैंने आपसे पहले भी कर रखी है साथियों।
अब तो हम जो नाउन का टॉपिक पढ़ रहे हैं तो मैं आपको विस्तार से पॉइंट टू पॉइंट आपको नोट डाउन भी करवा रहा हूँ और आपको इसके बारे में विस्तार पूर्वक बता भी रहा हूँ। और आज तो हम क्या पढ़ेंगे, जो नाउन फ्रेज है उसकी डेफिनेशन पढ़ ली, उससे पहले फ्रेज के ऊपर पढ़ लिया। अब हम बात करेंगे इसको पहचानते कैसे हैं, तो इसके फॉर्मेट की, जो मैंने आपको बता रखा है। तो इसका फॉर्मेट क्या होता है, मैंने आपको क्या बता रखा है, MHM बता रखा है। ये M आप स्मॉल लिख लो फिर, क्योंकि कन्फ्यूज़न न करिए। तो ये हमारी क्या होती है साथियों, नाउन फ्रेज होती है। कैसे, इसकी ये बाउंड्री है, इसके अंदर क्या होता है, MHM। H होता है वो क्या होता है साथियों, इसके आप क्या कर सकते हैं, ब्रैकेट लगा सकते हैं। और ये जो N है, ये फॉर्मूला आप ध्यान में रखो। अब हम इसके अंदर जो H है वो क्या है, ये M क्या है, ये M क्या है, और ये जो N है ये क्या है। तो साथियों मैं बात करूं सबसे पहले किसकी, H की। तो H किसे कहते हैं कि जो हमारा मेन नाउन है ना साथियों, वो हमारा क्या होगा, H होगा। H का क्या अर्थ हुआ, हेड होगा। और मैंने आपको क्या बता रखा है कि हेड या तो क्या हो सकता है, नाउन, या क्या हो सकता है, आप बोलोगे जी आपने तो कहा था कि जो हेड है वो हमारा क्या होगा, या तो नाउन होगा या फिर क्या होगा, प्रोनाउन होगा। बिल्कुल जी, अगर नाउन है और प्रोनाउन है तो वो क्या होगा, हमारा हेड मार्क होगा। हेड क्या हो सकता है, नाउन हो सकता है या प्रोनाउन हो सकता है। क्यों हो सकता है, क्योंकि साथियों जो प्रोनाउन है उसके लिए हम अलग से कोई प्रोनाउन फ्रेज नहीं पढ़ते, इसको किसके अंदर रखते हैं, इस नाउन फ्रेज के अंदर। नाउन फ्रेज ही क्या करते हैं, हम नाउन फ्रेज ही मार्क करते हैं। क्यों मार्क करते हैं नाउन फ्रेज, ये क्वेश्चन भी आपके दिमाग में बनना चाहिए। तो साथियों इसको नाउन फ्रेज इसलिए मार्क करते हैं क्योंकि प्रोनाउन क्या होते हैं, मैंने आपको क्या बताया था कि जो नाउन को क्या करते हैं, रिप्लेस करते हैं। तो नाउन को रिप्लेस करेंगे तो वो फंक्शन किसकी जगह यूज होंगे, फिर वो नाउन की जगह यूज होंगे। और क्यों यूज होते हैं नाउन की जगह, ये रिपीटिशन को रोकने के लिए यूज होते हैं। तो नाउन की जगह यूज होते हैं, इसलिए हम साथियों इसको क्या नहीं करते हैं, फिर अलग से कोई प्रोनाउन फ्रेज के नाम से नहीं पढ़ते हैं। नाउन के लिए हम नाउन फ्रेज पढ़ते हैं, उसी प्रकार प्रोनाउन के लिए भी हम क्या करते हैं साथियों, इसको भी हम क्या मार्क करते हैं, नाउन फ्रेज मार्क करते हैं। जो क्या होगा, हेड होगा। हेड क्या होगा, आप बोलोगे जी या तो नाउन होगा या प्रोनाउन होगा। बिल्कुल जी, क्या होगा, या तो हमारा नाउन होगा या क्या होगा, प्रोनाउन। क्या हेड ऑप्शनल एलिमेंट है। ऑप्शनल का क्या अर्थ हुआ साथियों, क्योंकि ये मैंने इसके राउंड तो कर रखा है लेकिन इसकी मैंने कोई ब्रैकेट नहीं लगाया साथियों, ये तो मैंने आपको समझाने के लिए इसके राउंड कर दिया। ये जो हेड है ना साथियों, ये अकेला आ सकता है। नाउन फ्रेज होने के लिए हमारे पास क्या होना आवश्यक है, आप बोलोगे जी ये जो हेड है जो क्या होता है, मेन नाउन होता है। और नाउन फ्रेज, अब हम नाउन के ऊपर चर्चा कर रहे हैं तब तो हम नाउन की बात कर रहे हैं, लेकिन प्रोनाउन के लिए भी हम क्या करते हैं साथियों, नाउन फ्रेज मार्क करते हैं। बाउंड्री को सेंटेंस के अंदर हमारे पास ही आ जाए तो इसको अगर आपको बोले कि इसे फ्रेज मार्क करो तो आप क्या मार्क करोगे, इसे नाउन फ्रेज मार्क करोगे। जैसे ही इज़ अ टीचर, ये जैसे एग्जाम्पल ले लिया और आपको पूछे कि इसके अंदर फ्रेज कौन सी है, तो ये इतनी बाउंड्री हो जाएगी और ये हमारा क्या मार्क हो जाएगा, फिर हेड मार्क हो जाएगा। तो ये चर्चा तो हमने बीच में प्रोनाउन को लेके की, लेकिन जो हेड है वो क्या होगा, आपको क्या ध्यान में रखना है, या तो नाउन होगा या प्रोनाउन। बिल्कुल जी, इसके पहले किसका यूज होगा, ये जो एम है पहले का अर्थ आपको ध्यान में रखना है प्री, बाद में आपको ध्यान में रखना है पोस्ट। ये प्री और पोस्ट है और इस एम का मतलब हो गया साथियों मॉडिफायर, यानी कि अगर नाउन के पहले किन्हीं भी वर्ड्स का यूज हो और वो नाउन को क्या कर रहे हैं साथियों, मॉडिफाई कर रहे हैं या क्या कर रहे हैं, आर्टिकल का यूज होता है तो मॉडिफाई करेंगे। एडवर्ब अगर यूज होगी तो वो क्या करेगी, एडजेक्टिव को मॉडिफाई करेगी और एडजेक्टिव फिर क्या करेंगे, नाउन को मॉडिफाई करेंगे। तो हेड के अगर पीछे जिन वर्ड्स का यूज होता है साथियों तो उन्हें हम क्या कहते हैं, प्री मॉडिफायर। और हेड के बाद में जिन वर्ड्स का यूज होता है, क्यों, इस हेड को मॉडिफाई करने के लिए, तो उन्हें हम क्या बोलेंगे, फिर पोस्ट मॉडिफायर बोलेंगे। तो ये तो एम क्या हो गया, प्री मॉडिफायर, और ये क्या हो गया, पोस्ट मॉडिफायर। तो फिर ये एन क्या है साथियों, तो ये एन हमारा क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ मॉडिफायर्स।
नंबर ऑफ मॉडिफायर्स। तो ये हमारे क्या हो जाएंगे, मॉडिफायर्स कितने हैं, तो मॉडिफायर कितने हो सकते हैं, एक हो सकता है, दो हो सकता है, या तीन हो सकता है, एक दो तीन कितने भी हो सकते हैं। उन्हें हम क्या मार्क कर देंगे, पहले हैं तो हम बोलेंगे प्री मॉडिफायर, बाद में तो बोलेंगे पोस्ट मॉडिफायर। और जब मैंने नाउन की आइडेंटिफिकेशन की चर्चा की थी तो मैंने आपको क्या कहा था, डिटरमिनर के बाद में किसका यूज होता है, आप बोलोगे जी नाउन का, और तुरंत बाद नाउन का यूज होगा, ऐसा नहीं है जी। ये भी हमने चर्चा की थी पिछली क्लास में। तो इसके बीच में किसका यूज हो सकता है, डिटरमिनर के बाद में नाउन का यूज 100% होगा, लेकिन तुरंत बाद नाउन का यूज हो ये हमने नहीं पढ़ा था। तुरंत बाद तो एडवर्ब आ सकता है, किस लिए, एडजेक्टिव को मॉडिफाई करने के लिए, और एडजेक्टिव आ सकता है किसको, नाउन को मॉडिफाई करने के लिए। और इसके ऊपर हमने एग्जाम्पल के थ्रू भी चर्चा की थी, और मैंने आपको बताया था कि ये जो डिटरमिनर है वो तो नाउन को डिटरमाइन करता है, एडवर्ब है वो एडजेक्टिव को मॉडिफाई करती है, और एडजेक्टिव क्या करता है, अपने आगामी नाउन को मॉडिफाई करता है। और डिटरमिनर क्या करता है, डिटरमाइन या नाउन का जो मीनिंग है उसको क्या करता है साथियों, लिमिट करता है। इस पूरी स्ट्रक्चर को हम क्या मार्क करते हैं साथियों, नाउन फ्रेज मार्क करते हैं। क्या मार्क करते हैं, नाउन फ्रेज मार्क करते हैं, ये हमारी चर्चा रही थी। और ये जो फॉर्मेट है, यानी कि जो नाउन फ्रेज की बाउंड्री है साथियों, वो हम डिसाइड करते हैं, क्या उसके अंदर क्या रखते हैं, उसके अंदर हमारे पास ऐड होना आवश्यक है। अगर ऐड है हमारे पास और वो क्या है, नाउन या प्रोनाउन है, तो वो क्या होगी, नाउन फ्रेज होगी। उसके पहले प्री मॉडिफायर यूज हो, उसके बाद में पोस्ट मॉडिफायर यूज हो। हमारे पास ओब्लिगेटरी ऐड होना आवश्यक है, और वो भी क्या होना आवश्यक है साथियों, नाउन या प्रोनाउन होना आवश्यक है। अगर हमारे पास ऐड है और वो क्या है, एडजेक्टिव है, तो फिर वो क्या होगी साथियों, आपको होगी जी, वो तो फिर क्या हो जाएगी, एडजेक्टिव फ्रेज मार्क हो जाएगी। बिल्कुल जी। तो ये जो नाउन फ्रेज की डेफिनेशन है वो नोट कीजिए। उसके बाद में ये जो बाउंड्री हम कैसे डिसाइड करते हैं, और बाउंड्री के अंदर हमारे पास ओब्लिगेटरी एलिमेंट होता है, वो ऐड होता है, पहले प्री मॉडिफायर का, बाद में पोस्ट मॉडिफायर का यूज होता है। ये एग्जांपल आप लिखना चाहो तो ये भी लिख सकते हैं, इस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए। और पहले ये लिख लेना, फिर ये लिख लेना, इसका एसएस ले लीजिए, फिर हम एग्जांपल के थ्रू समझेंगे कि जो नाउन फ्रेज है वो कैसे पहचानते हैं। तो साथियों बात करूं मैं एग्जाम्पल की, तो आप नोट डाउन कीजिए और अपने बिहाफ पर पहचानिए कि द टॉल बॉय इज़ माई ब्रदर। इसके अंदर आप नाउन फ्रेज की बाउंड्री डिसाइड कीजिए कि नाउन फ्रेज हम किस किस पार्ट को नाउन फ्रेज के अंदर रखेंगे। मैंने क्या बोला, आप बोलोगे जी मैंने एग्जाम्पल बोला कि द टॉल बॉय इज़ माई ब्रदर। इसके अंदर आप नाउन फ्रेज मार्क कीजिए। फिर मैं कहूँ सी नोज राहुल वेरी वेल। आप पहले इतना ही लिख लीजिए, सी नोज राहुल, क्योंकि ये सेंटेंस छोटा है, पहले बड़े सेंटेंस नहीं लेते हैं। द ब्यूटीफुल गर्ल इज माई सिस्टर। ये हमने 3 एग्जाम्पल लिए साथियों। मैंने 3 एग्जाम्पल आपके सामने लिए। हमारा फर्स्ट एग्जाम्पल है कि द टॉल बॉय इज माई ब्रदर और द ब्यूटीफुल गर्ल इज माई सिस्टर, और ये सेकंड एग्जाम्पल है कि सी नोज राहुल। आपको मुझे ये बताना है कि जो फर्स्ट पार्ट है या जो फर्स्ट सेंटेंस है उसके अंदर कौन सा पार्ट हमारा नाउन फ्रेज होगा, और इसके अंदर नाउन फ्रेज कौन सा होगा, और इसके अंदर नाउन फ्रेज कौन सा होगा। तो साथियों मैं बात करूं फर्स्ट सेंटेंस की, तो ये जो वर्ब है, सबसे पहले हम क्या पहचानेंगे, वर्ब। ये हमने वर्ब मार्क कर दी, और वर्ब के बाद में क्या आईएनजी फॉर्म का यूज हुआ है, आप बोलोगे बिल्कुल नहीं जी। तो फिर मैंने आपको क्या बता रखा है कि बी की फास्ट फॉर्म होती है जो किस तरह यूज हो सकती है, एज अ लिंकिंग वर्ब यूज हो सकती है। तो ये वर्ब क्या है,
लिंकिंग वर्ब है। क्यों है? लिंकिंग वर्ब तब होती है कि जो सेंटेंस की जो पार्ट्स हैं उनमें आपस में क्या हमें देखने को मिले, आपस में अगर इंटरलिंक है तो ये वर्ब भी हमारी कौन सी होगी? लिंकिंग वर्ब होगी। टॉल बॉय माई ब्रदर, द टॉल बॉय माई ब्रदर, यानी मेरा भाई क्या है? लंबा है। लंबा कौन है? मेरा भाई है। मेरा भाई लंबा, लंबा कौन? मेरा भाई। यानी कि आपस में क्या है? इंटरलिंक तो है। तो इसीलिए ये वर्ब कौन सी हो जाएगी? लिंकिंग। और वर्ब लिंकिंग और इंटरलिंक बन रहा है तो ये पार्ट हमारा क्या मार्क होगा? आप बोलोगे जी कॉम्प्लीमेंट। और कॉम्प्लीमेंट भी मैंने आपको बता रखा है साथियों कि या तो नाउन फ्रेज से मिलकर बना होगा या एडजेक्टिव फ्रेज से। तो आप अब ध्यान दीजिए कि क्या ये जो पार्ट हमने अंडरलाइन किया है, क्या ये माई ब्रदर एडजेक्टिव है? आप बोलोगे जी ये जो माई है ये आपने क्या पढ़ रखा है कि ये इनका यूज क्या होता है? पजेसिव के रूप में डिपेंडेंटली होता है, यानी कि इसके बाद में तो क्या होगा? नाउन का यूज होगा। तो क्या ब्रदर नाउन है? आप बोलोगे जी बिल्कुल, ब्रदर तो क्या है? नाउन है। और नाउन के अंदर भी कौन सा नाउन है? कॉमन नाउन। और ये माई है, ये हमारा क्या मार्क हो जाएगा? डिटरमिनर। हमने क्या पढ़ रखा है? डिटरमिनर के बाद में क्या यूज होगा? नाउन का यूज होगा। तो ये हमारी पूरी बाउंड्री है साथियों। ये क्या मार्क होगी फिर? नाउन फ्रेज मार्क होगी। और नाउन फ्रेज के अंदर मैंने आपको क्या बता रखा है? हमने MHM पढ़ रखा है। तो एच क्या है हमारा? आप बोलोगे जी ब्रदर यानी भाई, और भाई किसका? माई यानी मेरा। तो ये क्या हो जाएगा? पहले यूज हुआ है तो ये क्या हो जाएगा? प्री मॉडिफायर हो जाएगा साथियों। तो ये जो माई ब्रदर है इसके अंदर ये तो क्या है? ये तो हमारा प्री मॉडिफायर और ये हमारा क्या है? हेड है। यानी तो माई ब्रदर क्या हो जाएगा? एक तो हमारे पास मॉडिफायर है और एक क्या है? हेड है, यानी कि MH है हमारे पास। इसके बाद में अगर कुछ वर्ड्स होते तो फिर हम देखते कि क्या वो इस नाउन की क्या कर रहे हैं? इस नाउन के लिए यूज हुए हैं, यानी कि हमारे हेड को क्या कर रहे हैं? मॉडिफाई कर रहे हैं। तो हम उसको क्या मार्क करते साथियों? पोस्ट मॉडिफायर। और आपको क्या ध्यान में रखना है कि जो नाउन फ्रेज होगी उसके अंदर हेड होना आवश्यक है। और हेड होगा वो क्या होगा? नाउन या प्रोनाउन। क्या ये ब्रदर प्रोनाउन है? आप बोलोगे बिल्कुल नहीं जी, प्रोनाउन तो क्या होते हैं? क्लोज क्लास से बिलोंग करते हैं और उनमें से तो ये नहीं है। इसीलिए हमारा क्या हो जाएगा? आपने बोला ये नाउन हो जाएगा। और फंक्शन किसकी तरह कर रहा है? हेड की तरह। और हेड से पहले ये जो वर्ड यूज हुआ है माई, ये क्या हो जाएगा? प्री मॉडिफायर हो जाएगा। ठीक है जी, ये पार्ट हमने कॉम्प्लीमेंट मार्क किया। और कॉम्प्लीमेंट के बारे में मैंने आपको क्या बताया कि या तो नाउन फ्रेज से मिलकर बना होगा या प्रोनाउन एडजेक्टिव फ्रेज से। तो ये जो कॉम्प्लीमेंट है ये हमारा किससे बना है साथियों? नाउन फ्रेज से मिलकर बना है। किससे बना है? नाउन फ्रेज से। और किसके बारे में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है? ये हमारा पार्ट क्या मार्क हो जाएगा? सब्जेक्ट है। तो इसलिए कॉम्प्लीमेंट है। और कॉम्प्लीमेंट के अंदर भी कौन सा कॉम्प्लीमेंट है साथियों? सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है। द टॉल बॉय, तो इसके अंदर हेड क्या है? आप बोलोगे जी ये बॉय है। क्यों? क्योंकि बॉय लड़का जो क्या होता है? नाउन होता है। क्या टॉल है? आप बोलोगे बिल्कुल नहीं जी, टॉल तो क्या कर रहा है? इस लड़के जो कि क्या है हमारा? नाउन है, उसकी क्या कर रहा है? विशेषता बता रहा है। कैसे? कि लड़का है। और लड़का कैसा है? आप बोलोगे जी लड़का तो क्या है? टॉल यानी कि लंबा है। तो ये हमारा क्या मार्क होगा? एडजेक्टिव मार्क हो जाएगा। और ये तो आर्टिकल मार्क हो जाएगा। हमने क्या पढ़ रखा है? आर्टिकल के बाद में किसका यूज होता है? नाउन का यूज होता है। ठीक है। और ये जो टॉल है ये क्या कर रहा है? इस बॉय नाउन की क्या कर रहा है? विशेषता बता रहा है। तो नाउन तो हमारा क्या होगा? बॉय होगा। और जो फंक्शन किसका करेगा? हेड का। नाउन फ्रेज में सबसे पहले हम क्या पहचानेंगे? हेड। हेड क्या प्रोनाउन है? आप बोलोगे बिल्कुल नहीं जी, तो क्या है? नाउन है। तो नाउन फ्रेज में या तो प्रोनाउन होगा, प्रोनाउन नहीं है तो वो ऑब्वियसली क्या होगा? नाउन होगा। तो ये जो बॉय है वो हमारा क्या हो जाएगा? नाउन मार्क हो जाएगा। टॉल जो कि हमने क्या मार्क किया? एडजेक्टिव। तो ये हमारा क्या हो गया? नाउन के पहले यूज हुआ है तो प्री मॉडिफायर, और ये भी नाउन के पहले यूज हुआ है तो प्री मॉडिफायर हो जाएगा साथियों। और ये पूरी जो बाउंड्री है कौन सी? द टॉल बॉय। द टॉल बॉय ये हमारी क्या मार्क हो जाएगी? नाउन फ्रेज। इसी प्रकार ये जो सी है ये नोज तो हमारी क्या हो जाएगी? वर्ब हो जाएगी। वर्ब के अंदर भी कौन सी वर्ब है साथियों? ट्रांजिटिव वर्ब है। और ट्रांजिटिव वर्ब अपने बाद में क्या लेती है? ऑब्जेक्ट लेती है। जो सब्जेक्ट और जो ऑब्जेक्ट है ना साथियों, आपको ध्यान में रखना है क्या कि जो सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट हैं वो किससे मिलकर बने होंगे? वो नाउन फ्रेज से मिलकर बने होंगे। किससे मिलकर बने होंगे? सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट किससे मिलकर बने होंगे? हमारे नाउन फ्रेज से।
ये हमारा पार्ट क्या मार्क हो गया, ऑब्जेक्ट। इसको हमने देखा, ये सी हमारा क्या है, इसको अगर हम क्या मार्क करें, आप बोलो कि नाउन फ्रेज मार्क करें। सबसे पहले हम किसको पहचानते हैं, हेड को। अकेला वर्ड है तो वो हमारा क्या होगा, हेड। हेड किससे मिलकर बना होता है, या तो नाउन या प्रोनाउन। क्या ये प्रोनाउन है, आप बोलोगे जी ये तो क्या है, प्रोनाउन है। प्रोनाउन है तो फिर यही हमारा क्या होगा, यही हमारा हेड होगा, और इसके प्री मॉडिफायर और पोस्ट मॉडिफायर में कुछ नहीं है। तो ये जो अकेला वर्ड है जो कि हमारा क्या है, हेड के रूप में फंक्शन कर रहा है, ये क्या मार्क हो जाएगा, पूरा नाउन फ्रेज मार्क हो जाएगा। इसी प्रकार इसके अंदर ये जो राहुल है, ये क्या है, नेम ऑफ अ पर्सन, यानी कि ये हमारा क्या होगा, नाउन मार्क होगा। और जो फंक्शन किस रूप में करेगा, हेड के रूप में। क्यों, क्योंकि ये प्रोनाउन तो है नहीं, तो हेड किससे मिलकर बना होगा नाउन फ्रेज के अंदर, या तो नाउन से या किससे, प्रोनाउन से। क्या ये प्रोनाउन है, आप बोलोगे बिल्कुल नहीं जी, तो ये फिर क्या हो जाएगा साथियों, ये हमारा नाउन मार्क हो जाएगा। तो ये जो है राहुल, ये क्या होगा, हेड होगा। क्या इसके प्री मॉडिफायर में कुछ है, बिल्कुल नहीं जी। पोस्ट मॉडिफायर में भी कुछ नहीं है, तो ये जो अकेला वर्ड जो हमारा मेन नाउन है वो क्या हो जाएगा, नाउन फ्रेज मार्क हो जाएगा। इसी तरह द ब्यूटीफुल गर्ल इज़ माई सिस्टर, तो ये तो साथियों इस सेंटेंस की तरह ही हो गया, क्योंकि इसमें तो क्या था, द टॉल बॉय, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, गर्ल, यहाँ पर ब्यूटीफुल, और यहाँ पर ये आर्टिकल, और ये पूरा पार्ट हमारा क्या मार्क होगा, नाउन फ्रेज। ये तो सेंटेंस सेम है, यहाँ पर क्या है, ब्रदर है, और यहाँ पर क्या है, सिस्टर है। फर्क इतना सही है, यहाँ पर एडजेक्टिव टॉल का यूज़ किया है हमने, और यहाँ पर ब्यूटीफुल ले लिया है। और ये भी हमारा क्या मार्क हो जाएगा साथियों, आप बोलोगे जी नाउन फ्रेज। और वर्ब कौन सी, लिंकिंग। ये पार्ट कॉम्प्लीमेंट, कॉम्प्लीमेंट में भी कौन सा, सब्जेक्ट के बारे में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है तो सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। और इस पूरे पार्ट को जो कि क्या है, नाउन फ्रेज, ये हमारा क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट। सेंटेंस का जो पैटर्न है वो क्या बनेगा, SVC, और कॉम्प्लीमेंट के अंदर भी कौन सा है, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है साथियों। तो ये हमने नाउन फ्रेज के ऊपर चर्चा की साथियों। नेक्स्ट क्लास के अंदर सबसे पहले तो मैं आपको क्लास स्टार्ट होते ही कुछ फैक्ट्स के बारे में बताऊंगा जो आपको ध्यान में रखने, किससे रिलेटेड, नाउन फ्रेज से रिलेटेड। फिर उसके बाद में हम बात करेंगे कि जो नाउन फ्रेज है वो एक सेंटेंस या क्लोज के अंदर किस किस फंक्शन के रूप में यूज होती है। तो साथियों अगर आज आपने इस सेशन के दौरान कुछ भी नया सीखा है तो सेशन को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, ताकि जिन भी दोस्तों को ऐसा लगता है या जिन भी आपके साथियों को ऐसा लगता है कि इंग्लिश तो क्या है, इजी सब्जेक्ट नहीं है, यानी कि वो तो क्या है, बहुत हार्ड है, या वो बोलते हैं कि इंग्लिश तो हमें नहीं आती, तो साथियों उनके साथ क्लास शेयर कीजिए, क्योंकि हम बिल्कुल देसी अंदाज के अंदर इंग्लिश सीखते हैं और इंग्लिश के प्रत्येक कंसेप्ट के ऊपर हमारी चर्चा रहती है। यहाँ पर क्या होता है, बाल की खाल निकलती है। तो साथियों अगर आपको सेशन अच्छा लगा तो अपने इस साथी रोहित को शेयर कीजिए अपने साथियों के साथ, क्योंकि एक साथी का काम क्या होता है, साथ देना। तो साथियों अब हम मिलेंगे अपनी नेक्स्ट क्लास में नई उमंग, नए जोश और नए उत्साह के साथ। जय हिंद दोस्तों।